हेलो एवरीवन, झार स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग साना साना हाथ जोड़ी के सारे एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आइए हम लोग आज के इस वीडियो में सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न जो कि हमारे सामने है। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। जो झिलमिलाते सितारों की तरह में क्या हुआ था, रोशनियों से पूरा नहाया हुआ था गंतोक शहर लेखिका को किस तरह सम्मोहित किया। क्वेश्चन हमारा ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखिका गंतोक भ्रमण के दौरान रात के समय पहाड़ की ऊंचाइयों से विस्तृत शहर को रंगीन रोशनियों में जगमगाते देख वह सम्मोहित हो जाती है। लेखिका जो है गंतोक भ्रमण के दौरान रात के समय जब पहाड़ में ठहरती है, तो वहां जब बाहर जो ठहरने का जो स्थान होता है, जो भी घर होता है, घर से बाहर निकल के देखने पे, ऊंचाइयों से देखने पे शहर जो है पूरा रंगीन पूरा जगमगाता दिखता है। और जितने सारी रोशनियां सारे चमक रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो और तारों के जैसे टिमटिमाते हुए रोशनियां नजर आ रही थी। इसलिए लेखिका का मन सम्मोहित हो जाता है। ऐसा लग रहा था मानो आसमान उल्टा, ऐसे लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे आसमान उल्टा फूक पड़ा है। ठीक है, रोशनियां बिल्कुल नीचे है और आसमान अंधेरा है, तो उल्टा पड़ा हुआ आसमान ऐसा लग रहा था। जगमगाती रोशनी तारों की तरह टिमटिमा रहे थे। जो रोशनियां थी नीचे शहर में, गंतोक शहर में, वो तारों के जैसा टिमटिमा रहे थे। ऐसी खूबसूरत दृश्य लेखिका इससे पहले कहीं नहीं देखी थी। ऐसा जो दृश्य था गंतोक शहर का, वैसा दृश्य लेखिका इससे पहले कभी अनुभव नहीं की थी। जहाँ की हर सुबह शाम और रात खूबसूरत है, जहाँ की हर सुबह शाम और रात एकदम रंगीन हो, खुशनुमा हो, यानी कि बहुत ही खूबसूरत हो। इसलिए ऐसा दृश्य देखने के बाद लेखिका गंतोक शहर को देखने के बाद रात में वो सम्मोहित हो जाती है। तो दूसरा सवाल हमारे सामने यह है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। यानी कि जो गंतोक शहर है उसको मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। मेहनतकश बादशाहों का शहर गंतोक को क्यों कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा, गंतोक शहर को सुंदर बनाने में श्रमिकों के साथ साथ यहाँ के आम आदमी का भी सहयोग है, इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। जो चैप्टर है, पार्ट है, उसमें गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि गंतोक शहर को सुंदर बनाने के लिए जो श्रमिक यानी कि जो काम करने वाले जो लेबर वगैरह होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, वो सबका हाथ तो है ही, लेकिन वहाँ के साथ साथ आम आदमी का भी सहयोग होता है। जो आम लोग हैं, वहाँ के रहने वाले लोग, अड़ोस पड़ोस के रहने वाले लोग, वो सबका भी सहयोग होता है गंतोक शहर को सुंदर बनाने में। इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। आइए अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन समझते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। कभी सफेद तो कभी रंगीन पताकाओं को फहराना किन अलग अलग अवसरों को की ओर संकेत करता है। आने की युमथांग जो शहर है गंतोक के थोड़ा आगे 149 किलोमीटर आगे जो युमथांग शहर है, उसके अगल बगल इलाकों में क्या होता था, कभी सफेद पताका तो कभी रंगीन पताका फहराया जाता है। तो इसका वजह क्या है। तो देखिए आंसर हो जाएगा, युमथांग के क्षेत्र में जब किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु होती थी तो उसकी आत्मा शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं कतार में लगाई जाती थी। यानी कि जब उस क्षेत्र में किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती थी तब उसकी आत्मा के शांति के लिए 108 सफेद पताकाएं लगाए जाते थे, वो भी क्रमबद्ध यानी कि कतार से लाइन बाय लाइन को 108 सफेद पताकाएं लगाई जाती थी। वहीं कहीं कहीं पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती थी जब कोई नए कार्य की शुरुआत की जाती थी। और हाँ, जब किसी नए काम की शुरुआत करना होता था तो यानी कि रंगीन पताकाएं को, रंग बिरंगी पताकाएं लगाए जाते थे। सफेद पताके लगाए जाते थे जब किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती थी तो 108 पताकाएं लाइन बाय लाइन लगाया जाता था। और रंगीन पताका लगाने का मतलब ये हो जाता है कि वहां पे किसी नए काम की शुरुआत की जा रही थी, इसके वजह से रंगीन पताकाएं लगाई जाती है। और मृत्यु हो जाती है तब सफेद पताकाएं लगाई जाती है। आइए हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें बोला जा रहा है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों नजर आई। जो लॉन्ग स्टॉक का जो चक्र है वहां पे घूमते रहता था चक्र, तो उसको देखकर लेखिका को लगता है कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है, यानी कि सभी लोग भारत के एक ही जैसे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों उसको लगता है। तो आंसर हो जाएगा, लॉन्ग स्टॉक के घूमते हुए चक्र में लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई देने की मुख्य वजह यह थी कि जितेंद्र नोर्गे ने बताया था कि यह चक्र घुमाने से सभी पाप धुल जाते हैं। इसलिए लेखिका को लगता है कि पूरे भारत में आस्था, विश्वास, अंधविश्वास की अवधारणाएं
मिलती हैं, इसलिए इसको पूरे भारत की एक आत्मा कहा है। ठीक है, क्यों कहा है? क्योंकि जो जितेन नॉर्गे ने लेखिका को बताया हुआ था कि ये चक्र जो है इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका को लगा कि सारे भारत के लोग ही ऐसे हैं, वो अंधविश्वास और अंधविश्वास हो गया, आस्था हो गया, विश्वास हो गया, ऐसी अवधारणाएं हर जगह मिलती, भारत के हर कोने में मिलती है। इसलिए लेखिका जो है पूरे भारत की आत्मा को एक सी उसको दिखाई दी, यानी कि अंधविश्वास, आस्था वगैरह वगैरह चीजें सभी जगह मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि जो जितेन नॉर्गे वो बताया हुआ था कि चक्र को घुमाने से सभी पाप मिट जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसको एक जैसा नजर आया है। आइए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, जिसमें बताया जा रहा है कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, इस पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। यानी कि कटाव में एक भी दुकान नहीं था। ठीक है, जो कटाव है युमथांग का जो कटाव स्थान है, वहाँ क्या होता है, बहुत ही सुंदर स्थान है और वहाँ पे एक भी दुकान नहीं है। तो कटाव के लिए एक प्रकार से वरदान साबित होता है। इसका आपने राय लिखना है। ठीक है, राय क्या है आपका? किसी भी क्षेत्र विशेष में अगर दुकानें हो तो वहाँ व्यापारिक गतिविधि बढ़ने लगती है, जिससे कारोबार की ओर लोग अग्रसर होने लगते हैं। ठीक है, देखिए कहीं भी अगर दुकान वगैरह होता है तो वहाँ क्या होता है, व्यापार बढ़ने लगता है, लेन देन वगैरह वगैरह क्या बिजनेस आने की बढ़ने लगता है, जिससे कारोबार की ओर लोग अग्रसर होते हैं। जिससे क्या होते हैं, लोग कारोबार आने की, धंधा करने, काम वगैरह करने के लिए अपना जो है हर एक प्रकार से अपना दुकान खोलने लगते हैं और कारोबार की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और अंततः कारोबार करने के लिए लोग प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट करने लगते हैं, इसलिए दुकान का ना होना कटाव के लिए वरदान है। देखिए जब लोग कारोबार की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे स्थानों को, दुकान देने के लिए स्थानों को क्या करेंगे, बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे, फैक्ट्रीज वगैरह बनेंगे, तब क्या होता है, व्यापार बढ़ेगा। तो वैसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, प्राकृतिक सौंदर्य का नष्ट हो जाएगा, यानी कि पेड़ पौधे कटेंगे, वहाँ के जो सौंदर्य बढ़ाते हैं वहाँ की वनस्पतियों को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे दुकान वगैरह। इसलिए ना होना कटाव के लिए एक प्रकार से वरदान साबित होता है। तो उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में आपको सानी हाथ जोड़ी के सभी प्रश्नों को आप आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।